टूटना कबूल है लेकिन झुकना बाप ने सिखाया नहीं है कि ये जितने फ़िरौन इकट्ठे हुए हैं ना 13 पार्टियों के, तो इनके आगे वो नहीं झुकेगा इंशाल्लाह, ना झुका है ना झुकेगा। सामने ये तोड़ फोड़ वो कर रही है गरीबों की, आए दिन हमारे भी चलान होते हैं। उसने क्या किया गरीबों के लिए? कुछ भी नहीं किया। मरियम नवाज वो लाहौर की सड़कों में जो उसने पेंट करवाया ना, वो बारिश के सामने तो वो फौरन ख़त्म हो गया। वो इस तरह से लोगों को चूना लगा रही है। तो चेंजिंग और तब्दीली टिकटॉक तक की है, प्रैक्टिकली तो कोई उसका नहीं हो रहा। सर तरक्की के तो छोड़े, जो एक सफ़ेद पोश आदमी था ना, जो अपनी अच्छी गुजारा कर रहा था ज़िंदगी में, उसके लिए भी जो है ना वो हालात बदतर हो गए। आसिम मुनीर साहब कर्जा मांगने क्यों जा रहे हैं? वो अपनी सरहदों को संभालें, ठीक है। आप साइडों पे सरहदों पे देखिए क्या हो रहा है। बेईमानी है, चोर ने सारे बैठे थे। तो मरियम और आप उनकी बात कर रहे हैं, वो तो वैसे ही गैर कानूनी तौर पे बैठे हुए हैं। हारे हुए लोग कैसे मुल्क की बेहतरी ला सकते हैं? हमारे मुल्क में अगर स्टैब्लिशमेंट साइड पे हो जाए, तो सियासत से निकल जाए, तब तो ये मुल्क आगे तरक्की कर सकता है, अदरवाइज नहीं करेगा। आसिम मुनीर इन्हें साइड पे होना चाहिए कि एक बंदा जब जीत गया है, फिर जैसे इमरान खान है, बेहतरीन, उस पर इन्होंने इतने एलिगेशन लगाए, कोई करप्ट उस पर साबित नहीं हुआ। इन्होंने तो यही समझा हुआ कि इनको ऐसे तुन बुन के रखोगे जो खुद ही जो है ना इनका जो मरते रहेंगे। मैं तो अब आंसू भी नहीं निकल रहे हैं, कहाँ से लाऊं मैं आंसू? मैं कुछ बयान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा वो हो चुके हैं कि लोग अभी ये सोच रहे हैं कि मैं अपना गुर्दा बेचूं। तो कोई टंकियाँ बुझा रही, अवाम को इधर भगा के तो अपने काम इधर से करते हैं, दिखाते खब्बी हमारे सही। रिक्शा अगर आप देखें हमारे सामने जा रहा है और ये इमरान खान की तस्वीर लगी हुई है। ये लाइट्स लगाएं जी, ये रोकें। ये टूटना कबूल है, झुकना बाप ने सिखाया नहीं है, ये इस रिक्शे के पीछे लिखा हुआ है। अब इनसे बातचीत करते हैं। ये चला तो रिक्शा रहे हैं, लेकिन पीछे इन्होंने ये जो अलर्ट लगाया हुआ है, आगे आगे करके रोकें प्राइम मेहरबानी, ताकि हम इनसे पूछ सकें। इंडिकेटर्स लगा लें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? करम अल्लाह का भाईजान, शुक्र। जी, ये पीछे क्या आपने लिखा हुआ है? टूटना कबूल नहीं है, बाप ने सिखाया नहीं है हमें झुकना। इसका मतलब ये है मेरे भाई कि टूटना कबूल है लेकिन झुकना बाप ने सिखाया नहीं है कि ये जितने फ़िरौन इकट्ठे हुए हैं ना 13 पार्टियों के, तो इनके आगे वो नहीं झुकेगा इंशाल्लाह, ना झुका है ना झुकेगा। और हमारी जो सपोर्ट है बिल्कुल खान के साथ है। कहते हैं पाकिस्तान में और ख़ासतौर पर पिंडी में किसी को बड़ा गुस्सा चढ़ता है इमरान खान का नाम भी लिया जाए तो। उसका मैं कह नहीं सकता, वो एक हनीफ अब्बासी होगा या नून लीग वाले होंगे, ये और भी कोई हो सकते हैं ना, आर्मी चीफ भी हो सकता है, सब हो सकते हैं मेरे भाई। हाँ, तो फिर आपको कोई डर खौफ नहीं है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, कोई डर खौफ नहीं है। कितने बंदे मिलते हैं, कहते हैं जी आपने क्यों लगाया, मैं क्या हमारी मर्जी। कौन कहते हैं? इदारे के लोग कहते हैं, आम लोग? नहीं, आम लोग भी कहते हैं, इदारे के लोग भी पूछते हैं। लेकिन हम तो लगाया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, लगा ही रखेंगे। आप मुझे ये बताएं कि मरियम साहबा कह रही हैं 1 साल में हमने पिंडी में बड़ी बेहतरी की है, नॉन पॉलिटिकल होकर बताएं, चीज़ें कुछ ठीक हुई हैं? भाई हमारे हिसाब से तो नहीं की चीज़ें ठीक है। अभी आपके सामने ये तोड़ फोड़ वो कर रही है गरीबों की, आए दिन हमारे भी चलान होते हैं। उसने क्या किया गरीबों के लिए? कुछ भी नहीं किया। अभी भी आप चले जाओ, महंगाई उसी तरह आई है जैसे सर, क्या इमरान खान फिर डील करेगा नहीं करेगा? कब तक जेल के अंदर रहेगा? वो जेल के अंदर है, खान हमारा मंजूर है, लेकिन अल्लाह के हुक्म से वो डील नहीं करेगा, इतनी गारंटी है हमारी। ये डील करने के लिए अंदर जाते हैं भाई, कभी कहते हैं बंगाले चले जाओ, पेशावर चले जाओ, इधर चले जाओ, 1 साल के लिए खामोश हो जाओ। वो अभी भी पहले भी डटा हुआ है, अब भी डटा है, डटा रहेगा इंशाल्लाह। कह रहे हैं कि 26 नवंबर को आपने हमारा इंटरव्यू किया था, उसके बाद हमें आज तक टेलीफोन कॉलें आ रही हैं और बड़ी जिंदगी मुश्किल हो गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप मुझे बुलाकर यही कह रहे थे कि 26 नवंबर को आपका इंटरव्यू हुआ था? जी जी बिल्कुल। तो उसके बाद क्या हालात बने आपके? उसके बाद यही है कि हम अभी तक नंबर बंद करना पड़ रहे हैं। जो हमारे सीनियर थे, उनको कॉल आई थी, जो वीडियोस में थे उनको सबको यही कहा था कि आप आके बयान दे दें कि आपका इस प्रोटेस्ट से या कोई ताल्लुक नहीं है, पार्टी से ताल्लुक नहीं है, गाड़ियों को नहीं। आप ये सियासत डॉट पी के पर ही आपका इंटरव्यू हुआ? जी जी बिल्कुल। अच्छा। उसके बाद कह दिया गया कि जी आपका आप कहेंगे आपका इससे कोई ताल्लुक? सही है। देखें जी, ये सब कुछ इसलिए हो रहा है ना कि खान साहब को छोड़ दें। मरियम साहब ये कह रही हैं कि 1 साल में मैंने बड़ी चेंजिंग लाई है, तब्दीली लाई है, ठीक कहती हैं? सर, चेंजिंग और तब्दीली टिकटॉक तक की है, प्रैक्टिकली तो कोई उसका नहीं हो रहा। अभी देखें कितने गरीबों की रेडियाँ उठा के बाजार तोड़ दी हैं, सिर्फ यही कि नाजायज़ इन्होंने वो बनाए हुए हैं, लेकिन इसका कोई हल तो नहीं है। अब उनको कौन, वो बेरोज़गार हो गए हैं बिल्कुल, इनकी रेडियाँ, उनके घर फैमिली सारी परेशान है। इसके लिए ऐसे तो नहीं है ना कि आप 1-2 दिन में सब कुछ तोड़ ताड़ के, अब उनके लिए आपको कुछ उसका अल्टरनेट भी होता है, कुछ एक प्रोसेस होता है। बदकिस्मती से नहीं है। तो ये जो मरियम साहब कह रही है पंजाब में हमने तरक्की कर ली, हम कार्ड लेकर आ रहे हैं, ये चीज़ें लेकर, ये ठीक बात है? फिर सर तरक्की के तो छोड़े, जो एक सफ़ेद पोश आदमी था ना, जो
अपनी अच्छी गुजारा कारा था ज़िंदगी में, उसके लिए भी जो है ना वो हालात बदतर हो गए। बदतर। सर ये जो मरियम साहबा कह रही है, मरियम नवाज शरीफ, कि हमने पंजाब में बड़ी तब्दीली लाई है और 1 साल में बड़ी बेहतरी की है, ठीक कह रही है? महंगाई इतनी हो रही है, लोग इतनी मशक्कत करके भी वक्त नहीं पास कर सकते। क्या मुल्क की क्या पोजीशन हो रही है वो पहले देखें। हम लोग किस तरफ जा रहे हैं? किस तरफ जा रहे हैं? दुनिया तरक्की की तरफ जा रही है, हम लोग डूब रहे हैं। डूब रहे हैं कि डूब चुके हैं? डूब चुके हैं। अब पता नहीं कितना हमें कर्जा पाकिस्तान ने उठाया। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र तो 65 है। 65 साल है जी। इतने बुरे हालात आपने पहले देखे? मैं जिंदगी में नहीं देखे। अच्छा, यकीन करें जिंदगी में नहीं देखे। मैं कितने साल, और सबसे पहली बात है कि हम जिस कंपनी में जाते हैं तो हमें कहते हैं जी तुम्हारी उम्र ही जाते हैं। हम जाएं तो जाएं किस तरफ? आपने मार्शल लॉ के दौर भी देखे आपने? मैं मार्शल लॉ के दौर में भी कराची था। अच्छा। उस वक्त भी हालात मार्शल लॉ लग के भी भीतर थे। अच्छा। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, रोड के ऊपर जाते थे, हिफाजत होती थी, मतलब सेफ्टी होती थी कि सेफ्टी या यारा बस साइड पे हो जाए। मार्शल लॉ तमीज से बात करते थे। अभी तो मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि हमारी तो कोई इंसान की कोई वैल्यू ही नहीं रह चुकी है। सर जी पाकिस्तान में गुज़श्ता 1 साल में कुछ बेहतर हुआ है? नहीं, बेहतरी कैसे आ सकती है? नहीं सर, हमने टीवी पर देखा है, हमने मरीम साहबा की तकरीरों में सुना है, तो हम अवाम से पूछने के लिए निकले कि क्या बेहतर हुई हैं चीज़ें? नहीं, बेहतर नहीं हो सकती, क्योंकि जो मरियम और आप उनकी बात कर रहे हैं वो तो वैसे ही गैर कानूनी तौर पे बैठे हुए हैं। हारे हुए लोग कैसे मुल्क की बेहतरी ला सकते हैं? वो तो कह रही है कार्ड दे रही है। देखें, उनके कहने से, कार्ड देने से ये सारे मुतासरीन अवाम की भी। अच्छा, ये जी एक बड़ा पढ़ा लिखा और बड़े मोतबर माशाल्लाह सारे दोस्त यहाँ पर बैठे हुए गपशप लगा रहे हैं, तो ये आज पंचायत असल ऐसी पाकिस्तान की यही फैसला करेगी। आप बताएं सर, जो कुछ टीवी पर आ रहा है, जो मरीम साहबा कह रही हैं, ठीक कह रही हैं? सर जी मेरे हिसाब से नहीं कह रही सही मरियम साहबा, क्योंकि इसकी वजह ये है कि क्या ना गरीब लोगों का कोई भी नहीं सोच रहा। अच्छा। बहुत से लोग बेरोजगार हो गए हैं, ठीक है जी, आवाम की तरफ कोई तवज्जो नहीं है, ना किसी की सुनी जाती है, सबके अपने मसाइल हैं, ठीक है ना, बेरोजगारी बढ़ रही है। मरियम साहबा को कौन लाया है फिर? किसने ये मैंडेट दिया उसे? हाँ जी, एस्टेब्लिशमेंट लेके आई है। अभी जो इधर जलसा इन्होंने हमारे जो 17 सीटें जिनके पास वज़ीर आज़म बन गए हैं वो और गैर कानूनी, वो वहाँ एक बहुत बड़ा जोक उन्होंने किया है कि हम इंडिया को पीछे छोड़ देंगे, मेरा नाम बदल देना। इससे पहले वो कहते थे जरदारी का मैं पेट फाड़ूंगा। यार इससे बड़ा झूठा नाम बदल दे, क्या नाम होना चाहिए उनका? उनका कुछ जोकर ही होना चाहिए, क्योंकि मतलब झूठ इतना बोलते हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट की भी एक सोच होती है ना, तो एस्टेब्लिशमेंट फिर क्या सोच रही है? हमारे मुल्क में अगर एस्टेब्लिशमेंट साइड पे हो जाए, सियासत से निकल जाए, तब तो ये मुल्क आगे तरक्की कर सकता है, अदरवाइज नहीं करेगा। एस्टेब्लिशमेंट होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? इसमें एस्टेब्लिशमेंट को आप ये ले लेना, जैसे एक ऑफिस है, एक जर्नल है हमारा, सिपह सालार है, वो ही एक ताकत का मंबा है। उन्होंने अगर उस इदारे, उस ऑफिस को एक लिमिटेड कर दिया जाए, उसमें मसला इतनी ताकत है उस ऑफिस में, अगर आपको वहाँ बिठा दिया जाए तो उसके दिमाग जो है वो बंदा फ़िरौन बन जाता है वहाँ। अच्छा। तो ये हमारे जितने मसला आप देखें सिपह सालार हैं या जितने भी आए हैं, इनकी वजह से हमारा मुल्क नहीं बच सका। आप देखें बांग्लादेश अगर हमारा अलहदा हुआ तो वो एक या वो जब बैठा हुआ था। अच्छा। उससे पहले हमें 3 जंगों में इन्होंने एक और मस्करापन किया कि हम 3 जंगें इंडिया से लड़ चुके हैं, 10 और लड़ेंगे, तो 3 में हमें मार पड़ी। ये मैंने मशरतीउलों में वैसे पढ़ा है कि 3 जंगें हम जीत चुके हैं। मुतारा पाकिस्तान चेंज करना पड़ेगा। अच्छा। तो मुल्की हालात जिस तरफ जा रहे हैं, कोई मुल्क कर्जा लेके कभी तरक्की नहीं करता। सर आसिम मुनीर साहब देखे ना, कर्ज मांगने भी जाते हैं, दुनिया भर में जा रहे हैं। ड्रामा लगा हुआ ना, दुनिया में क्या रिस्पेक्ट है? आप माशाल्लाह सारे पढ़े लिखे लोग हैं, हमारी एलीट जो बेहतरीन जहन है, बाहर जा रहे हैं और डंकी लगा के जा रहे हैं, करोड़ों रुपया लगा के डूब रहे हैं। क्या ये हमारे मुल्क के लिए अच्छा है? जो मुल्क कर्जा लेता है ना, वो कभी तरक्की नहीं करता। वियतनाम को देखें, उनको इंडिया ने, अमेरिका ने खूब मारा था, लेकिन वो खुद डेवलप किया, उन्होंने कोई कर्जा नहीं लिया था। हमारे तो इन्होंने ड्रामे किए। ये अगर एक होटल के बाहर, ये अगर एक टेबल टॉक है, टेबल पर ये डिस्कशन हो रही है, तो उस बड़े ऑफिस जिसका आपने जिक्र किया है, फिर वहाँ पर समझ क्यों नहीं आ रही? आपका मशवरा क्या होगा आसिम मुनीर साहब? देखिए, बेसिकली उन्हें चाहिए, वो ना सेल्फिश टाइप में, उन्हें चाहिए कि कौन सेल्फिश टाइप? ये हमारे जनरल आसिम मुनीर, इन्हें साइड पे होना चाहिए कि एक बंदा जब जीत गया है, फिर जैसे इमरान खान है, बेहतरीन, उस पर इन्होंने इतने एलिगेशन लगाए, कोई करप्ट उस पर साबित नहीं हुआ। जो मुल्क चेंज करना चाहते हैं, उन्होंने एक सिस्टम लेके आए कि निमल एक यूनिवर्सिटी, पहले एजुकेशन, फिर उन्होंने अलकादर यूनिवर्सिटी की तरफ आए, फिर उन्होंने
ये मेडिकल की तरफ, कैंसर की तरफ, और जो उन्होंने किया कामयाबी की तरफ गए उन्होंने हर इदारे में। और फिर जो हालिया इमरान खान ने खत लिखे, उन्होंने गलतियां उनसे हुई, इंसान है ना, जो ठीक है हो जाता है। उन्होंने जो खत लिखे उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो इमरान खान साहब ने खत लिखे और खत के अंदर नुकता भी ये था कि अवाम में और फौज में अलग अलग डिफरेंसेस आ रहे, खलीज पैदा हो रही है, ये दुरुस्त बात है? देखिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा आगे हैं। फौज कहाँ से होती है? अवाम से होती है। अवाम अगर फौज के साथ होगी तो मुल्क बचता है। इसकी मिसाल ताज़ा तरीन आपके सामने यह है, इराक नहीं बचा, फौज थी ना, लीबिया नहीं बचा, शाम नहीं बचा, अवाम साथ नहीं थी। अगर यहाँ अवाम साथ होगी तो हमारा मुल्क बचेगा, वरना नज़र नहीं आ रहा जिस की तरफ हालात, हमारे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, सब ड्रामेबाजी है। जिस मुल्क में सनतें नहीं लगेंगी, लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा, तो कैसे वो तरक्की करेगा? कारोबार बिल्कुल बैठा हुआ है, टोटल जो झूठ बोलते हैं, ये टीवी पे आके ड्रामेबाजी करते हैं। आपका फिर मशवरा क्या होगा आसिम मुनीर साहब? मेरा मशवरा तो यही है कि जो इलेक्शन फेयर हुए हैं, जो जीते हैं उनके हवाले किया जाए। जी सर, आप ये जो सर ने गुफ्तगू की है माशाल्लाह, आप इनसे इत्तफाक करते हैं? जी, बात ये है कि हर बंदे का एक अपना जहन है ना। हाँ। बातें वो ठीक कर रहे हैं कुछ, लेकिन हालात जो मुल्क के हैं ना वो वाकई ख़राब है। मरियम तो कह रही हैं ठीक किया, एक साल में बेहतरी किया सर। ये मरियम की बात नहीं है, बात ये है कि अभी कर्जे इन्होंने शुरू किए तो फार्म जमा किए, फंड ही कोई नहीं। लोग वैसे ही 5,000 5,000 रुपये वो ले रहे हैं। हाँ। उसके ठीक है। तो बात ये है कि मैं तो थक चुका हूँ ये बातें कर करके। तो हमारा प्रॉपर्टी का काम डेड हो चुका है, खाली आलू नहीं खाना, उसमें 500 चीज़ें डलनी हैं। हाँ। तो लोग बेचारे इस टाइम में उनके आंसू भी ख़त्म हो चुके हैं। मैं तो अब आंसू भी नहीं निकल रहे हैं, कहाँ से लाऊं मैं आंसू? मैं कुछ बयान नहीं कर सकता हूँ क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा वो हो चुके हैं कि लोग अभी ये सोच रहे हैं कि मैं अपना गुर्दा बेचूं, तो कोई घी ले आऊँ, कोई आटा ले आऊँ, कोई रोज़े तो चले, देखें अल्लाह ताला ने बनाए हैं, ठीक है, अल्लाह नहीं करने हैं, लेकिन बात ये है कि उस पर बस यकीन रखना चाहिए। सर जी, अपना दोस्त का गुर्दा बचाएं, ये बात वैसे ठीक कर रहे हैं जो इन्होंने गुफ्तगू की और जो सामने गुफ्तगू कर रहे हैं? जी एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक कर रहे हैं जी। अच्छा, ये जो हालात जा रहे हैं आपके सामने है, महंगाई देखें अरूज पे है, और जो निचला तबका है वो बिल्कुल पिस के रह चुका है। और ये जो एस्टेब्लिशमेंट के रोल की गुफ्तगू सर ने की है, एस्टेब्लिशमेंट अब जो भी है गलत कर रही है, जो भी है कि एक मैंडेट जो उनको मिला हुआ है, जो इमरान खान को, वो बेचारा अंदर बैठा हुआ है, और जिनको 17 सीटें वो जनाब जाली मैंडेट पे वो बाहर बैठे हुए हैं हमारे मुल्क पे, वो जनाब हुकूमतें कर रहे हैं। बाकी आप बेहतर सुनते हैं जो हालात जा रहे हैं, आपको पता है। जो मरियम नवाज ने कहा कि मैंने एक साल में बेहतरी कर दी है, कोई बेहतरी नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ। सर टीवी पर इश्तारा। सर कौन सी महंगाई कम की है? ये सिर्फ रियल बातें, उनकी बातें हैं बस। अच्छा, टीवी में आके भी उनकी बातें हो रही है, बाकी वो कुछ भी नहीं कर रही। क्या किया उन्होंने? अस्सलाम वालेकुम सर। इन साहब में सर माशाल्लाह आपके बाल और दाढ़ी दोनों सफ़ेद हो गए हैं। आप बताएं कि ये इस मसले का हल क्या है जो इन 2-3 ने बयान किया है? असल में मसले का हल जो है वो ये है कि जिसका जो काम है ना वो अपने काम में लगा रहे। अच्छा, ठीक है। आसिम मुनीर साहब कर्जा मांगने क्यों जा रहे हैं? वो अपनी सरहदों को संभालें, ठीक है। आप साइडों पे सरहदों पे देखें क्या हो रहा है। हमें कर्जों में क्यों लाद रहे हैं? ठीक बात है। हमारी आवाम को कर्जों में ही लाद रहे हैं, बार बार कहते हैं कर्जा लेने जा रहे हैं, कर्जा लेने जा रहे हैं। क्यों मांगने जा रहे हैं? हमें तो नहीं जरूरत। अच्छा, हमें कर्जे की कोई जरूरत नहीं है। हम अपनी मेहनत कर रहे हैं ना। ये कर्जे आते जाते कहाँ पे, ये हमें बता दें कि लगते कहाँ पे हैं। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि मुझे ये बताएं कि जो कर्जा मांगा जाता है वो जाता कहाँ पे है? आप बताएं, मुझे नहीं पता किधर जाता। मुझे तो नहीं मिला आज तक। आपकी क्या उम्र है? मेरी होगी है 60 साल हो गई। 60 साल। पाकिस्तान की उम्र 77 साल है। जी जी। मुझे तो बिल्कुल नहीं पता। तो 60 सालों में आपको नहीं पता चला किधर गया? नहीं, पैसा कहाँ आता है कहाँ जाता है ये कोई पता नहीं है। और ये जो मरियम साहबा कह रही हैं कि हमने तरक्की की है और टीवी पर इश्तिहार, हमने आज तक कोई तरक्की नहीं की है। कर्जे ये खा रहे हैं, अवाम पे बोझ डाल रहे हैं, अवाम दे रही है ना, अवाम तो पिस रही है। कर्जे तो ये लेके जनाब हड़प कर रहे हैं, कोई लंदन बैठा है, कोई अमेरिका बैठा है, कोई किधर बैठा हुआ है। और ये जो ISPR साहब यूनिवर्सिटीज में भी जा रहे हैं, जो टैक्सीज हैं वो आपके सामने है, वो अवाम पे लगा रहे हैं। बिजली के बिल देखें कहाँ जा रहे हैं, गैस के बिल देखें किधर जा, 80,000 रुपये बिल आया है। अब बताएं एक मजदूर आदमी, एक दरमियाना तबके का बंदा कहाँ से बिल देगा इतने? गैस के बिल देख लें आप, बिजली के देख लें, पानी का बिल जो 500 आता था उन्होंने जनाब 2,000 1500 रुपये कर दिया है। ये कोई तरीका है? मुल्क चला रहे हैं, ये तो लूट रहे हैं उल्टा मुल्क को, इस गरीब मुल्क को। ये बड़ी रियलिटी बेस्ड गुफ्तगू यहाँ पर हो रही है। सर जी, आप आखिरी कमेंट बराए मेहरबानी बताएं कि सर ने तो हाल नहीं बताया, सोल्यूशन क्या है, हल क्या है?
सर ये इज्तमाही तौर पे हमें देखना पड़ेगा कि हम किस तरीके से बेहतरी ला सकते हैं। एक शेर है, मैं आपके नज़र करता हूँ कि बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुनसिफ भी, किसे वकील करें किससे मुनसफ़ी चाहें। हमारे जो तमाम इदारे तबाह हुए हैं उसका कोई इस्टेब्लिशमेंट अकेली ज़िम्मेदार नहीं हो सकती है। हमारी जुडिशरी देख लें, जो जजेस बैठे हैं जिस तरीके से वो ख़तो खताबत करते हैं, वो एक अगर 5 जजेस हैं वो आपस में बैठ के कोई डिसीजन नहीं कर सकते। अभी जो हाल ही में आप देखें 5 जजेस ने पिटिशन की है सुप्रीम कोर्ट में, उन्हें सोचना चाहिए था कि जब आप उसको क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपका डिफेंस बनता भी है या नहीं बनता। आप पिटिशन ही तो नहीं ना करना होता, ठीक है, आप एक इदारे को मिलाइन कर रहे हैं। फिर दूसरी बात, क्योंकि हम खुद एस्टेब्लिशमेंट को मौका दे रहे हैं कि आप ये करें। हमारे आप ये समझ रहे हैं कि दूसरे शहर से एक दूसरी हाई कोर्ट के जज को लाकर सीनियर जज बनाया जा सकता था, मेरिट का कत्लेआम हो सकता था? नहीं, अब आर्टिकल 200 तो ट्रांसफर के बारे में कहता है। तो वो प्रेसिडेंट का प्रेरोगेटिव है, वो कंसल्टेशन उसने ओथ भी तो लेनी होती है ना, और वो कह रहे हैं कि सीनियरिटी ओथ वाले दिन से शुरू हो। नहीं, वो जो रिप्रेजेंटेशन उन्होंने जजेस ने की थी उसके ऊपर वो डिसीजन आ चुका था चीफ जस्टिस का। अब एक जज को लिटिगेशन से अवॉइड करना चाहिए। उन्होंने ये कह दिया था कि ये ऑलरेडी इस पे अथॉरिटीज़ मौजूद हैं, ट्रांसफ़र के ऊपर जो है ये कोई ओथ का पाबंदी नहीं थी। लेकिन अब जो भी है वो तो इन क्वेश्चन है, सब्जुडिस है, ठीक है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे सीनियर मोस्ट जो जजेस हैं या जो हमारे लॉयर्स हैं या वकला, पूरी जुडिशरी है सर। हाँ जी, वो वैसे आप समझते हैं कि जुडिशरी अब एग्जिस्ट कर रही है? सर जुडिशरी जो है इनके अपने काम ऐसे हैं जिसकी वजह से ये आज सफ़र कर रहे हैं। अगर वो पॉलिटिकल डिसीजन उस तरीके से ना देते या जिस तरीके से आप देख लें जस्टिस मुनीर से लेके ऑनवर्ड जो भी कंसिस्टेंसी नहीं हुई, ठीक है, उन जजेस को शर्म नहीं आई, उनका एहतसाब नहीं हुआ उन जजेस का। फिर उसके बाद जो सिटिंग जजेस हैं और आज कल जजेस के जिस तरह के रिमार्क्स, जज का सर किरदार हालांकि जजमेंट तक होना चाहिए, लेकिन जज सियासत करता है इस मुल्क। हाँ, तो वो इसी वजह से अब वो सफ़र कर रहे हैं, हर बंदा कर रहा है। शुक्रिया सर। सर आखिरी आपसे राय जानना चाहूँगा, उसके बाद आप लोग एंजॉय करें। आप हल क्या है, सोल्यूशन क्या है, मुझे आप मुख्तसरन सोल्यूशन बता दें। ये सारी गुफ्तगू का, बड़ी ज़हीन लोग हैं सारे, सोल्यूशन क्या है इसका? जो हमारे ख्याल में सोल्यूशन हमने देखा 70 साल पाकिस्तान की तारीफ हो गई है, मैं तो उसमें हमारे ये जैसे एस्टेब्लिशमेंट का हम कहते हैं उनको बिल्कुल अलहदा हो जानी चाहिए। जुडिशरी को अपना काम करना चाहिए। हर बंदा इदारे अगर सही चलेंगे और ईमानदारी के साथ, तब तो ये पाकिस्तान चलेगा। तो अदरवाइज़ हमें चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और सबसे बड़ा कि मीडिया आज़ाद हो जाएगा। अभी कंट्रोल्ड मीडिया है, बहुत ज़्यादा। आप इसको वो नहीं कह सकते कि आप आज़ाद हैं, सब वो नहीं। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है? अगर सतून जो है पाकिस्तान के 5 है, उसमें मीडिया बहुत बड़ा एक सतून है। अगर ये सारे अपना रोल अदा करें तो तब जाके तरक्की हो सकती है, अदरवाइज़ नहीं। जैसे कि मैंने अभी इस्टेब्लिशमेंट को आपको बहुत ज़्यादा कहा, इसकी वजह से हमारा मुल्क भी दो टूटे हुआ है। क्योंकि जमहूरियत में इतना वो नहीं हुआ, जमहूरी दौर में अगर देखा जाए, ये अपनी जब तक टांग बीच में रखेंगे तो ये वो नहीं हो सकता। इसी तरह जजेज़ हैं, उन्हें भी चाहिए। अभी जैसे या हक तो मंसूर अली शाह, ठीक है, उनका बनता है, सारों को उनको ला के वो कर दिया। सबसे बड़ा इस्टेब्लिशमेंट के दौर में हमारा एक इंतहाई मुहिब वतन वो था, या जो बलूचिस्तान में आग लगी हुई है, अकबर बुकरी साहब, उनको शहीद किया गया। वो कायद-ए-आज़म के साथियों में से थे। और इन इस्टेब्लिशमेंट को ये समझ ही नहीं आ रही कि हम इस मुल्क के साथ क्या जुल्म कर रहे हैं। अगर ये मुखलिस हैं कौम के साथ, तो इन्हें चाहिए कि अपना जो इनकी ड्यूटी है वो करनी चाहिए। इसी तरह ये जितनी ब्यूरोक्रेसी है, इनको मतलब सारे इदारों को अपनी डोमेन में रह के जब तक करेंगे फिर तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। इन्होंने तो ये समझा हुआ कि इनको ऐसे तुन बुन के रखोगे जो खुद ही जो है ना इनका जो मरते रहेंगे। हासिल क्या करना चाहते हैं? टीवी पर देखें तो इश्तारात चल रहे होते हैं, ये भी बेहतरी हो गई, ये भी बेहतरी। मैं कहता हूँ मैं सब दुनिया घूम के आया हूँ। अच्छा। लेकिन मैं इतने हालात जितने पाकिस्तान के देखे हैं ना, खुदा कसम हमें अफसोस हो रहा है इस बात का कि हम किस तरफ जा रहे हैं। दुनिया कहाँ से कौन तरक्की की है, ये मुल्क चलेगा इस तरह? तो क्या चलेगा? दुनिया इनके पीछे पड़ी हुई है। ये मिसाल के तौर ये बगैर जिंदगी निकालो। चाचा सफेद पोशी महफूज रही है? मैं अभी इस वक्त खड़ा हूँ तो सफेद पोशी हूँ, इस वक्त खड़ा हूँ तो ना किसी से मांग सकता हूँ, ना किसी के हाथ फैला सकते हैं। हर आदमी मजबूर है, किससे हाथ फैलाएं? पता ना, गवर्नमेंट की तो कोई सर्विस नहीं। आप एक चीज़ नोट करें ना, हमारे इलाकों में हमने एक चीज़ देखी है, नौजवान बंदे जो है ना वो फौत हो रहे हैं।
नहीं, फिर ये चला कौन रहा है? मुझे ये समझाएं। आपकी 65 साल उम्र है, ये दोनों जवान बंदे हैं, ये मुल्क चला कौन रहा है? फिर ये फैसले कौन कर रहा है? अवाम की ये गवर्नमेंट कर रही है, हुकूमत कर रही है, खुद बैठ के असल जो है ना, ये चंद लोग हैं जिनकी मनमोजी है, जिनकी जो है ना वो याशी के ऊपर मुल्क चल रहा है। हकीकत बात ये है, ये अवाम का इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। हकीकत में तो अवाम ने जिनको वोट दिया था वो बेचारा तो जेल में बैठा था। क्या हालात हैं पाकिस्तान के? कोई महंगाई कम हुई है? चीजें बेहतर हुई हैं? कोई नहीं सर, महंगाई गरीबों के लिए दिन ब दिन परेशानी है, मुश्किल। मरियम नवाज तो कह रही हैं कि 1 साल में मैंने चीजें बेहतर कर दी, मैंने सड़कें बना दी, रोडें बना दी, मैंने जनाब पता नहीं क्या क्या कर दिया। ठीक कह रही हैं? सारे रोडें तो बना रही हैं माशाल्लाह, पैसा तो खुला खर्च कर रही है, गरीबों के लिए कोई रिलीफ नहीं दे रही। गरीबों के लिए नहीं, वो सड़कें किधर है? वो तो रंग भी हमने देखा है कि धुल गया। वो सुनिए आपने? जी जी, लाहौर में वो देखा है मैंने, वो एक दिन में उनके पता नहीं कितने करोड़ जाया हो गए हैं, 12-14 करोड़। जी जी, वही गरीबों के लिए अगर कोई भला कर देती तो दुआएं मिल जाती। आप कैसे गुजारा करते हैं? बहुत मुश्किल से सर गुजारा हो रहा है। हमें गरीबों को रोडे तो नहीं चाहिए, हमें तो आटा चीनी पत्ती सस्ती चाहिए। हाँ, तो ये तो इस चीज में कोई अभी रमजान शरीफ आ रहा है, कोई पैकेज नहीं दे रहे हैं गरीबों को, कोई गरीबों के लिए रिलीफ इन्होंने कोई पैकेज के लिए। सर जो टीवी पर फिर इश्तिहार चलते हैं वो क्या है? वो सर अब देख ले टीवी पे, वो टीवी चैनल वाले भी माशाल्लाह पैसे खुला ले रहे हैं, उन्होंने इश्तिहार तो देने हैं। इश्तिहार ये तो मैं नहीं बोल रहा, ये पूरा पाकिस्तान बोल रहा है। हाँ। कि औलाद जिसको भी पूछे ना आप कि अपना वो मरियम नवाज तो बैठी बोल रही है ना कि डिफॉल्ट से बच गया है, ये हो गया वो हो गया, तो उसे इधर ला के ये अवाम के पास खड़ा करे ना। नहीं, अवाम के पास इसलिए हम आए ना, हमने आज टीवी लगाया सर, टीवी के ऊपर ये वाला कार्ड दे दिया, ये वाली सड़क बना दी, अवाम खुशहाल है, मरियम ने बेहतर कर दिया, वही जानना है। वो लाहौर की सड़कों में जो उसने पेंट करवाया ना, वो बारिश के सामने तो वो फौरन खत्म हो गया। वो इस तरह से लोगों को चूना लगा रही है, अवाम को चूना लगा रही है। तो कैसे गुजारा फिर? ये मरियम साहबा को कौन लेकर आया? क्या कर? ये एक बाइकिया चलाने वाला बंदा है, इससे पूछे कैसे गुजारा। इधर आ जा, इधर आ, ये इस बाइकिया वाले को बुलाएं जी, आप अगर कह रहे हैं आ जाएं। ये सुबह का मेरा हाल है, मुश्किल से इसने 1000 रुपया लिया हो। ये ठीक कह रहा है बंदा? जी हाँ ठीक है, हम बोल रहे हैं। कैसे गुजारा हो रहा है? बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। मैंने सुबह से बस आप आखिरी ओपिनियन देकर जाएं। फिर ये जो मरियम साहबा क्या करें, क्या मुस्तकबिल है? इन्हें कौन लेकर आया है? ये मैंडेट तो है नहीं, ऑब्वियसली सबको नजर आ रहा है। ये आपको पता है फार्म 47 की सारी हुकूमत है। हाँ। और ये आपको समझे कि मुल्क पे मसलत हुए हुए। किसने किए हैं? आपको पता है ये एस्टेब्लिशमेंट के सारे मामला आते हैं, ये आर्मी के सारे मामला आते हैं। नहीं, एस्टेब्लिशमेंट हो या आर्मी हो, क्या खुद नहीं देख रहे कि भाई अवाम जुलस रही है और अवाम बिलक रही है? अवाम ये जो अभी इसने काम शुरू किया हुआ है कि जनाब वो क्या बोल रहे हैं उसको, यहाँ से हाली कर दो, यहाँ से हाली कर दो, तजावजात जो मामला इसने किए हुए, हर बंदा जनाब वहाँ पे वो देख रहा है कि वहाँ पे जो किसने ठेला लगाया हुआ है, ठेला लगाया हो, वो बेचारा अभी मिस्त्री के साथ जाने को। 1 साल में कोई फर्क पड़ा आपकी जिंदगी में? कतन नहीं। कहाँ से आप? गुजरात से। गुजरात से कोई फर्क नहीं पड़ा? आपके दोस्त यार एनीबॉडी फेसबुक पर कोई बता रहा हो कि जनाब चीजें ठीक हो गई हैं? नो, ये ठीक कह रहे हैं? हाँ जी, ये ठीक बोल रहे हैं। हाँ जी। अच्छा सर, अस्सलाम वालेकुम। सर जी, 1 साल मरियम साहबा का आप समझते हैं हालात को ठीक हुए हैं? कोई ठीक नहीं है, इंतहाई खराब हालात है। अच्छा। कुछ भी ठीक नहीं हुआ, यहाँ तक के खाने को कुछ नहीं है, खाने को कुछ नहीं। हाँ भाई, दिन में कितना कमाते हो? दिन में 500, 800, 1000 ज्यादा। यार कुछ बदला 1 साल में आपकी जिंदगी में? कुछ नहीं बदला, वैसे ही है, उससे बदतर होते जा रहे हैं। बदतर? मरियम साहबा टीवी दिखाते हैं, वो तो कहते हैं जनाब ये हो गया वो हो गया। वो तो दिखाने के लिए ऐसे है, दिखाने के लिए वो कुछ भी दिखा सकते हैं। यार ये बताएं कि 1 साल में मरियम नवाज कह रही है कि मैंने चीजें ठीक की हैं, आप पूरे मुल्क में गाड़ी चलाते हैं, आपने लोगों को खुशहाल देखा है? नहीं देखा। अभी खुद मैं नाराज हूँ तो और कोई किस तरह खुश होगा? अच्छा। हाँ, अभी ये देखो 10-10 और 15-15 20-20 हज़ार का पर्चे ये लगा रहे हैं मोटरवे पे, ये ठीक कर रहे हैं। फिर कैसे गुजारा कर रहे हैं? बस अब ये इस तरह कर रहे हैं कि गुजारा कर रहे हैं, बस वो जो रोड मोटर। लोग आपके साथ बैठते हैं, क्या बताते हैं? लोग क्या बताएंगे, लोग खुद परेशान है कि क्या करें। कहना जी मैंने धोखे भरा रहा दी, टीम हार की दी है। हाँ, ये भी पूछना चाहिए, क्या हुआ टीम के साथ? बेईमानी है, चोर ने सारे बैठे थे। ये नहीं, यानी ये इतनी कमजोर टीम, इतना कमजोर मुल्क तो नहीं था। रात 30,000 का फोन तोड़ बैठा, सिम जेब च पा के बैठे थे। अच्छा। हाँ जी, इन्नी कि इन्हां दी कारकर्दगी खराब। मोहसिन नकवी ऊपर बैठा सी, ये क्या कितना सर पैसा चलदा सारा कुछ, रिश्वत के साथ टीम बनाई थी। होर कादे ना पर्ची प्लेयर ने सारे। अच्छा। अच्छे प्लेयर बाहर बिठाए दे इन्होंने। हुकूमत कानून लिख दी है, मोहसिन नकवी दे गाने एस्टैब्लिशमेंट दा बंदा है, बड़ी इन्हें अच्छी टीम बनानी चाहिए। ਅਸੀਂ कोई मैच दवावां तो बगैर जीते ने, ਅਸੀਂ दवावां करते रहने रात दिन। लेकिन फिर भी यार इतनी कमजोर टीम तो नहीं थी। सारे ना को बांग्लादेश ने परसों भेजा ने।
हर खिलाड़ी की टीम ने एक सेंचुरी मारी, इन्होंने एक भी नहीं बची। हाँ, टीवी पर तो इश्तारात चल रहे हैं कि अवाम खुश है, लोग खुश हैं, चीजें बड़ी ठीक हो गई। खुश हैं कि चीजें मिल ही नहीं रही, बहुत खुश हैं। अच्छा, दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। और क्या हर कोई भूखा मरा है। मेरा दुकान थी, कारोबार था, सब कुछ खत्म। अच्छा, आपकी दुकान थी, आप तो बाइकिया पर हैं। बाइकिया पे आ गए हैं। मरियम नवाज तो कह रही है 1 साल में मैंने लोगों के लिए इतनी आसानियां कर दी हैं। आप देखे ना, इंशाल्लाह की हमें मिलेगा तो पता चलेगा ना। कोई खुश है, किधर खुश है? तो तको ना, बुढ़े बंदे हैं, तो मजदूरियां पे करने, कारोबार है ही नहीं है। कैसे गुजारा करने हो? वो अल्लाह ही को पूरा करना ना। आपकी उम्र पाकिस्तान से माशाल्लाह ज्यादा है। आपने बचपन में क्या ख्वाब था और अब क्या हो गया है? मुतमईन है? ये तो हाँ, मुतमईन है। मुतमईन राती, मुतमईन सोने राती रोटी से मताज हुए जो। अच्छा जी, कह रहे रात को रोटी से हम मोहताज हो गए। हामिद मीर है, शाहजेब खान ज़ादा है, इरशाद भट्टी हैं, कितने प्रोग्राम होते हैं टीवी के ऊपर। ये हाँ, 50-60 हो जाते हैं। 50-60 होते हैं। आज तक अगर 50-60 प्रोग्राम में ये एडिट करके बताया गया है कि जो हम बिल जमा कराते हैं, इसके रेवेन्यू ये कहाँ जाते हैं। वासा का बिल आता था आज से 2 साल पहले 470 रुपये, इस वक्त आ रहा है वो 2300 रुपया। ठीक है, अभी वासा ने ये प्रॉब्लम बनाई है कि पानी पीछे डैमों में ख़त्म हो गया। रावल डैम की कुछ मैंने तो ये पैसा किधर जाता है? तो सर ये आप पूछ के बताएंगे, आप एंकर हैं, मैं तो एंकर नहीं हूँ। नहीं, आपकी समझ क्या कहती है? खा जाते हैं? एक बंदा खाता है। कितने खाते हैं? हम देखिए, मैं सुने मैं आपकी नहीं बैठे मैं सुने मैं आपकी खिदमत में इसलिए आया हूँ। मैंने टीवी ऑन किया, मैंने आपको देखता भी रहा। मैंने टीवी ऑन किया, उस टीवी पर लोगों ने कहा, एंकर ने कहा कि मरियम नवाज ने पंजाब में दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं, गाड़ियां चल रही हैं, लोग खुशहाल हैं, किसान कार्ड मिल गया, सेहत कार्ड मिल गया, सब कुछ। अब आप मुझे ये बताएं, टीवी ठीक कह रहा है या गलत कह रहा है? बस ऐसी नौटंकियां बजा रहे हैं, अवाम को इधर भगा के तो अपने काम इधर से करते हैं, दिखाते खबी हम आते सही पंजाबी जी जी जिंदगी को बेहतरी। मरियम नवाज तो कह रही है मैंने पंजाब को बदल दिया है। बिल आता था पहले 2000 का, अब आता है 5000 6000 आ रहा बिल। कैसे गुजारा कर रहे हैं? बस क्या करें, गुजारा कैसे कर सकते हैं। अच्छा, तो इसका फिर टीवी पर तो इशारा चल रहे हैं कि लोग खुश हैं, 1 साल में मरियम साहबा ने बड़ा डिलीवर कर दिया। खुश वो होंगे जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।